नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की। स्वयंभू शंकराचार्य, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए और साथ में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और नया विवाद प्रयागराज में कल देखने को मिला। मामला क्या था, हम उसकी गंभीरता के ऊपर आए उससे पहले हमें यह समझना होगा कि शंकराचार्य के भेष में कहीं कालनेमी तो नहीं मिल गया। और जब हम ये कहते हैं तो किसी शंकराचार्य के लिए, या चाहे वो स्वयंभू शंकराचार्य ही नहीं हो, उसके लिए यह कहना जो है वो ठीक भी नहीं है। लेकिन फिर भी सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी हो जाता है, और वो भी तथ्यों के साथ। अब कालनेमी की भूमिका क्या थी? साधु के भेष में एक लंपट, एक चालाक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के खिलाफ अधर्म का साथ दे रहा हो, उसे ही हम कालनेमी कहते हैं। तो रामायण काल में क्या किया था कालनेमी ने, किस तरीके से जो है वो हनुमान जी को फंसाए रखा था, वो एक उदाहरण सबके सामने है। तो अब सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म में हिंदुत्व और सनातनियों के लिए कहीं ये शंकराचार्य उसी भूमिका में तो नहीं है। इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कल जो हुआ उस खबर के दो पहलू है। और दो पहलू क्या है? एक, जो विवाद हुआ और उसके बाद में शंकराचार्य को बिना संगम में स्नान किए वापस लौटना पड़ा। एक इसका जो है वो तबका उसको लगता है कि यह गलत हुआ। दूसरा जो है उसका कारण क्या था उसको समझना जरूरी है, क्योंकि विवाद में पड़ने से पहले कारण जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं कि कल हुआ क्या था। कल हुआ मौनी अमावस्या थी, क्योंकि माघी में जो है वो स्नान होता है, पवित्र स्नान होता है। और जिस तरीके से इस वक्त प्रयागराज की स्थिति है, चाहे वो महाकुंभ में हमने देखा और महाकुंभ के अब बाद में भी हमने देखा, तो ऐसी सूरत में पुलिस प्रशासन के द्वारा शंकराचार्य की उस पालकी को उस नोज तक जाने से रोकना, क्योंकि वहां पर उस वक्त पीक पे था, स्नान चल रहा था, भीड़ ज्यादा थी, किसी भी अनहोनी की संभावना हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? क्योंकि इस पद पर अगर बैठा कोई व्यक्ति अगर वहां जाता है तो भीड़ उसको देखने के लिए भी हो सकती है, आतुर भी हो सकती है, और कहीं भी जो है वो स्थिति बिगड़ सकती है। तो मामला यही था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उस पालकी को वहां उससे आगे जाने के लिए रोकना और वहीं पर स्नान करने के लिए बोलना। लेकिन इतनी सी बात पर अड़ जाना और फिर उसके बाद में लौट जाना, और फिर जो स्टेटमेंट देना कि योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ है, इसलिए वो जानबूझकर साजिश की जा रही है। अब यह तो थी सच्चाई, इसकी वास्तविकता। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो फिर पुलिस प्रशासन पर आती है। महाकुंभ में हमने देखा था क्या हुआ था, जब भीड़ भगदड़ मची, कुछ लोगों की वहां मौत हुई और कितना बड़ा एक जो है वो मामला बना। लेकिन इतनी भीड़ को कंट्रोल करना, और वो भी पुलिस की जिम्मेवारी होती है, तो पुलिस वालों की मुझे लगता है कि मजबूरी को भी समझना चाहिए था और लगातार अपील करते रहना कि आप जो है वो अपनी जिद छोड़ दें और उसके बाद आप आगे ना बढ़े। अब ये तो है इसका एक पहलू। अब हम आते हैं दूसरे पहलू में। दूसरे पहलू पे जब हम जाते हैं तो कभी जब आपको फ्री समय मिले तो कभी कुंडली निकालने का प्रयास करें, रिसर्च करें कि आखिर ये शंकराचार्य है कौन। आप वो छोड़ दीजिए, उमाशंकर पांडे उनका जो है वो बचपन का नाम था, फिर वो गुजरात चले गए, गुजरात से वो काशी आ गए, और किस तरीके से वो जो है 2000 में शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज से उन्होंने दीक्षा ली, वो आप छोड़ दीजिए। कि उमाशंकर पांडे आप उसको कह के ये बोलो, तो अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ का भी दूसरा नाम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आता हूं सच्चाई के ऊपर। तो इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद महाराज, ये उनके शिष्य हैं। तो जैसा गुरु वैसा चेला, ये तो जो है वो पूरे उस आपको पता ही है कि एक कहावत है और प्रचलित कहावत है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आदि जो शंकराचार्य थे, जिन्होंने 4 मठ, और 4 मठ कौन से थे? एक द्वारका का मठ, एक जो है वो ज्योतिर्मठ जो आपको पता ही है उत्तराखंड वाला होता है, शारदा मठ जो है वो गुजरात द्वारका वाला है, इसके अलावा श्रृंगेरी मठ है जो कर्नाटक में चिंगमंगलूर में है, और एक और मठ है गोवर्धन मठ पुरी और उड़ीसा
तो ये 4 मठों की स्थापना किस लिए की? सनातन को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को मजबूत करने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन शंकराचार्यों ने हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए और सनातन संस्कृति के लिए क्या किया? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया, अगर हम उसको समझे तो हिंदू आजादी से पहले और आजादी के बाद, आजादी से पहले किस तरीके से जो है वो मुगलों ने आक्रमण किए, सोमनाथ उसका ज्वलंत उदाहरण है अभी, क्योंकि चर्चा का विषय था कुछ दिन पहले। फिर उसके बाद मुगलों के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, किस तरीके के कानून बनाए, और फिर जो आजादी के बाद जो सरकार आई उसने हिंदुओं के साथ क्या किया। तो हिंदुओं को लगातार जो है वो सेकुलरिज्म की घुट्टी पिलाई गई, उनको दबाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। ऐसे समय में हिंदू समुदाय को एक आवाज की जरूरत थी, एक राजनीतिक दल की जरूरत थी जो हिंदुओं की आवाज को उठाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका रूप बनकर आई। फिर जो हुआ बाबरी विध्वंस, और फिर 2014 तक जो स्थिति बनी और 2014 के बाद जो स्थिति बनी, वरना 2006 में तो आपको पता ही है डीएमके के जहाजरानी मंत्री जो यूपीए 2 के यूपीए 1 के मंत्री थे, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया था कि राम जो है वो काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दे दिया था। तो 2014 के बाद क्या हुआ? तो 2014 के बाद जो बदला वो हिंदू जागृति का समय। मैं नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। अब जब हम ये कहते हैं तो 2001 में सोनिया गांधी प्रयागराज जाती है 24 जनवरी 2001 को महाकुंभ में स्नान करने के लिए। किसके कहने पे जाती है? इनके गुरु स्वरूपानंद के कहने पर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आरएसएस और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो धर्म में राजनीति का क्या रोल है? क्योंकि हमने देखा है और वेद और शास्त्र तो ये कहते हैं कि राजनीति में धर्म का होना जरूरी है। इसलिए जो भी पहले आप देखो कि भगवान राम से लेकर जो भी राजा बने, उनके दरबार में एक, जिसको महामात्या बोला जाता था, एक धर्म गुरु जरूर होता था जिससे सलाह मशवरा की जाती थी। लेकिन धर्म में राजनीति का क्या रोल है? लेकिन आरएसएस के कट्टर विरोधक, बीजेपी के कट्टर विरोधक और लगातार जो है वो गांधी परिवार के करीबी रहे। उनके कहने पे किया, विवाद होने के लिए किया, आरएसएस को कमजोर करने के लिए किया। और उसके बाद में जब दिग्विजय सिंह की, क्योंकि दिग्विजय सिंह स्वरूपानंद महाराज को अपना गुरु मानते थे, वो उनके शिष्य थे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई और फिर किस तरीके से मध्य प्रदेश की धरती से एक साजिश रची गई कि सेफ्रॉन टेररिज्म क्या होता है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो आरएसएस और बीजेपी ने, इनके ही जो गुरु थे स्वरूपानंद, वो राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ थे, क्योंकि उनको यह लगता था कि राम मंदिर जब बनेगा तो उसके रूप में उनका नाम सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना इसके लिए आरएसएस तैयार था, ना बीजेपी तैयार थी। तो जो कुंठा थी वो आप समझ पा रहे होंगे कि वो कुंठा क्या थी। अब राम मंदिर का जो है वो फैसला आया। अब फैसले में जो है वो दो फाड़ हो जाती है, क्योंकि आजकल जो है वो राजनीतिक विश्लेषक भी बड़े ट्रिकी है। वो ये कह देते हैं कि ये फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का था। मतलब भारतीय जनता पार्टी को इसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, भले ही वो उसके मैनिफेस्टो का पार्ट हो, लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट करती है, चुनावी राजनीति करती है, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला देता है तो उसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी कैसे हो जाते हैं? फिर दोस्त नरेंद्र मोदी को क्यों? और फिर जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तब दिया होगा ना कि सरकार जो है वो स्थिति संभाल सकती है, उससे पहले भी तो दे सकता था। मुलायम सिंह यादव 2014 से लेकर अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव हम कह सकते हैं उससे पहले भी, और अखिलेश यादव की सरकार थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दिया? योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्यों दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा कि यह फैसला देने का उचित समय है, कानून की जो स्थिति है उसको यह सरकार संभाल लेगी, तभी तो फैसला दिया। उसके बाद में जो आजादी के बाद से नहीं हुआ, उस राम मंदिर की, उन हिंदुओं की आस्था को लेकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तारीख मुकर्रर की, जिससे इनको पीड़ा हुई, इन्हीं शंकराचार्य को।
तो सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए शंकराचार्य कब कब सड़कों पर आए? नहीं आए। और जो लोग हिंदू समुदाय या हिंदुत्व के लिए या सनातन के लिए जो काम कर रहे थे, उनके खिलाफ ये कब कब आए? तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी गए चुनाव लड़ने के लिए, तो ये वहां से उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारने लगे थे, वो भी पूरे देश ने देखा। इसके अलावा काशी का जब जीर्णोद्धार किया गया, तो जीर्णोद्धार किया गया, कुछ मंदिरों को वहां से हटाया गया, उनको दूसरी तरफ जगह स्थापित भी किया गया। उसको ये कभी नहीं बताएंगे कि इन मंदिरों को वापस स्थापित भी किया गया, लेकिन ये बताएंगे कि वहां पे जो है वो मंदिर तोड़े गए। तो आज और उस वक्त जब वो मंदिर हटाकर स्थापित किए गए और उस गंगा संगम से या उससे काशी विश्वनाथ को सीधा कनेक्ट किया गया करोड़ों रुपए खर्च करके, उसके बाद से दुनिया भर से कितने लोग आने लगे और पहले कितने आते थे, मुझे लगता है कि वो भी देखना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के चमचे बनकर रह गए हैं। इनका काम है आरएसएस के खिलाफ काम करना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करना और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ काम करना। और इसी मकसद से इस व्यक्ति का कल पालकी लेकर जाने का मतलब, पीक के समय जाने का मतलब यही था कि इसको पता था कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा और ऐसा होगा, ताकि मुझे मौका मिलेगा मैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो भाषण दे सकूंगा। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ टूलकिट की तरह काम कर रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। किसान आंदोलन में इनका कोई लेना देना नहीं था, कुछ रोल नहीं था, लेकिन फिर भी इनका स्टेटमेंट आता था कि सरकार जो है वो केंद्र सरकार गलत कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राम मंदिर के अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे, तो राम मंदिर में आपने देखा फिर उसके बाद भी बोला गया कि राम मंदिर का जो है वो गर्भगृह का काम पूरा नहीं हुआ, तो यह गलत है। तो जब भगवान का मंदिर बन रहा है, हिंदू उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हिंदू जाग रहा है, तो नरेंद्र मोदी ने जब वक्फ बिल संशोधन अधिनियम लेकर आया तो वो किसके लिए लेकर आया, ये भी तो जो है वो लोगों को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब काम जो है वो नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस शंकराचार्य की मानसिकता की बात कर रहा हूं, इसकी सच्चाई की बात कर रहा हूं कि इन शंकराचार्य की सच्चाई क्या है। बाकी और भी शंकराचार्य हैं, उनका तो कभी ऐसा कोई विवादित बयान नहीं आता। विवाद इनके साथ ही क्यों होता है? तो विवाद इसलिए होता है क्योंकि ये कांग्रेस की टूल किट की तरह काम करते हैं, इनको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है और जो समाज है, समुदाय है, जनता है, वो क्या चाहती है। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की, इसलिए मैंने कहा था कि ये शंकराचार्य की भूमिका में एक काल्पनिक जो है वो तो नहीं है। हालांकि निर्णय जो है वो जनता ने लेना है, इनके भी लोग जो है वो मानने वाले हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 2001 से लेकर या इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद, उनसे लेकर अब तक, क्योंकि उनका जब निधन हुआ उसके बाद में किस तरीके से अखाड़े, निरंजन अखाड़े वाले कोर्ट तक चले गए, क्योंकि इन्होंने स्वयं घोषित किया कि वो शंकराचार्य हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया? तो नरेंद्र मोदी ने वो किया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। एक प्रधानमंत्री वो थे जो मस्जिद में, मजार पे जाकर टोपी पहन सकते थे, प्रधानमंत्री आवास में जिस तरीके से ईद उल फितर की या हम कहें कि एक पार्टी दे सकते थे, इफ्तार पार्टी, लेकिन मंदिर जाना उनको यह लगता था कि कहीं उनकी तुष्टिकरण की राजनीति के आड़े तो नहीं आ जाएगा। और आज वही प्रधानमंत्री हर मंदिर भी जाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, सोमनाथ भी गए, राम मंदिर जो है वो कंप्लीट हो चुका, काशी विश्वनाथ को कैसे किया गया। और इसी धरती के ऊपर जो लोग ये कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होता है, हॉस्पिटल और स्कूल क्यों नहीं बनाए, उसी मंदिर से आज क्या बदला? तो आज की स्थिति में एक समय था जब लोग ताजमहल को देखने के लिए जाते थे, और आज एक समय है कि लोग ताजमहल नहीं, अब लोग जो है वो अयोध्या जाते हैं उस मंदिर में। और जहां बात आती है इकोनॉमी की, तो मंदिर बनने के बाद में भारत की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ चौथे नंबर का राष्ट्र वो जो है वो बन चुका है। तो इससे नुकसान क्या हुआ? तो पीड़ा उनको है, इन ऐसे शंकराचार्य को पीड़ा इसलिए है कि सरकार जो है वो हर काम का क्रेडिट इन शंकराचार्य को दे, ये खुद कुछ नहीं करेंगे। कितनी बार सड़कों पर उतरते हैं, ये सड़कों पर उतरेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ या बीजेपी के, और स्टेटमेंट भी जो है वो इनके खिलाफ ही देंगे। इसके अलावा आप इनका स्टेटमेंट देखिए, और गांधी परिवार के कितने करीबी हैं ये,
तो आप 2001 से दिग्विजय सिंह के समय का आप जो है वो रिसर्च जरूर करें गूगल पर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और कल की सच्चाई हमने आपको बता दी। मामला जो है वो था नहीं, जबरदस्ती क्रिएट किया गया था, और जबरदस्ती इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि कोई विवाद हो और इनको मौका मिले योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलने का। इससे ज्यादा जो है वो कोई कहानी इसमें नजर नहीं आती है, ना इसमें जो है वो कोई सच्चाई नजर आती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।